आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, बेचारे तो हम बिल्कुल नहीं हैं। ये बात अभिनेता राजकुमार राव की नई फिल्म श्रीकांत में सुनाई देती है। ये कहानी है श्रीकांत बुल्ला की। फिल्म में राजकुमार श्रीकांत की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीकांत की कहानी को फिल्म में एक सीन से भी समझा जा सकता है। इस सीन में ट्रैफिक सिग्नल पर आकर कार रुकती है। ड्राइवर सीट के पास एक नेत्रहीन आकर पैसे मांगते हुए कहता है कि भैया अंधे की मदद करो। जैसे ही शरद केलकर का किरदार पैसे देने की कोशिश करता है, श्रीकांत का रोल निभा रहे राजकुमार राव कहते हैं, पैसे दे रहे हो, मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। श्रीकांत बुल्ला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। श्रीकांत बुल्ला ने नेत्रहीन होने की चुनौतियों से जूझते हुए करीब 500 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी की। इस कंपनी में श्रीकांत ने विकलांगों को नौकरी देने का फैसला भी किया। मगर श्रीकांत बुल्ला की कहानी इतनी भर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम श्रीकांत के उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। और अगर अभी तक आपने राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत नहीं देखी है, तब तो इस एपिसोड से श्रीकांत और फिल्म के कहानी के कई हिस्सों को आप जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम, इस शहर से कुछ दूरी पर श्रीकांत का गांव था। श्रीकांत जब 6 साल के थे तब लगातार 2 साल तक हर दिन वह कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते। अपने क्लासमेट्स और भाई की मदद से श्रीकांत रोज यह सफर तय करते। स्कूल का रास्ता कीचड़ भरा था, जो दोनों ओर से झाड़ियों से घिरा हुआ था और मॉनसून के समय में तो यहाँ बाढ़ आ जाती थी तो हालत और बदतर हो जाते। एक इंटरव्यू में श्रीकांत इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। गरीब अशिक्षित परिवार में जन्मे श्रीकांत का उनके समुदाय ने भी बहिष्कार कर दिया था। वो बोलते थे कि मेरे माता पिता को बताया गया था कि मैं अपने घर की रखवाली तक करने में अक्षम हूँ, क्योंकि अगर एक कुत्ता भी मेरे घर में घुस जाए तो मैं वह भी नहीं देख सकता। करीब 32 साल के श्रीकांत अपने बुरे अनुभवों को याद करते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग मेरे माता पिता के पास आते और उन्हें तकिए से दबाकर मेरी हत्या करने का सुझाव देते। लोगों की बातों को अनदेखा करते हुए श्रीकांत के माता पिता ने हमेशा अपने बच्चे का साथ दिया। जब वो 8 साल के हुए तो श्रीकांत के पिता ने कहा कि उनके पास एक अच्छी खबर है। श्रीकांत को नेत्रहीनों के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन मिल गया था और इसके लिए उन्हें घर से करीब 400 किलोमीटर दूर हैदराबाद शहर जाना था। माता पिता से दूर रहने के बावजूद श्रीकांत जल्दी ही नई व्यवस्था में ढल गए। उन्होंने यहाँ स्विमिंग सीखी, शतरंज खेला और क्रिकेट में भी हाथ आजमाया। यह क्रिकेट ऐसी बॉल से खेली जाती थी जिसकी गेंद में अलग तरह की आवाज होती, जिससे नेत्रहीन भी गेंद की दिशा पता लगा सके। उन्होंने कहा, सारा काम हाथ और कान का था। हैदराबाद में श्रीकांत अपने शौक पूरे कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो अपने भविष्य के बारे में भी सतर्क थे। उनका हमेशा से सपना रहा कि वो इंजीनियर बने और वह जानते थे कि इसके लिए साइंस और मैथ पढ़ना जरूरी है। जब समय आया तो श्रीकांत ने ये मुश्किल विषय चुने, लेकिन स्कूल ने इसे अवैध बताकर मना कर दिया। श्रीकांत का स्कूल आंध्र प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत आता था और वहां एक नेत्रहीन को साइंस और मैथ की पढ़ाई करने की इजाजत नहीं थी। यह नियम इसलिए था क्योंकि ग्राफ और डायग्राम जैसी चीजों की वजह से इन्हें नेत्रहीनों के लिए चुनौतीपूर्ण समझा जाता था। इसके बजाय ऐसे छात्र कला, भाषा, साहित्य और सोशल साइंस की पढ़ाई कर सकते थे। श्रीकांत इस नियम से तंग आ चुके थे। श्रीकांत के एक शिक्षक भी इस नियम से नाखुश थे और उन्होंने अपने छात्र को प्रोत्साहित किया कि वह इसके खिलाफ कोई कदम उठाए। दोनों अपने मामले की पैरवी करने के लिए आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बिना डरे आगे बढ़ रहे शिक्षक और छात्र की इस जोड़ी को एक वकील मिला।
इसके बाद स्कूल प्रबंधन टीम के समर्थन से दोनों ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में मामला दायर किया, जिसमें नेत्रहीन छात्रों को गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने की मंजूरी देने के लिए शिक्षा कानून में बदलाव करने की अपील की गई थी। श्रीकांत की ओर से कोर्ट में वकील ने लड़ाई लड़ी। छात्र को खुद अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं थी। केस आगे बढ़ ही रहा था कि श्रीकांत ने एक खबर सुनी। हैदराबाद के एक मेन स्ट्रीम स्कूल चिन्मय विद्यालय ने नेत्रहीन छात्रों को विज्ञान और गणित पढ़ाने की पेशकश की थी। यह स्कूल श्रीकांत के लिए एक मौके से कम नहीं था। श्रीकांत ने खुशी खुशी स्कूल में दाखिला लिया। अपनी कक्षा में श्रीकांत एकमात्र नेत्रहीन छात्र थे। वो कहते हैं कि उन्होंने तहे दिल से मेरा स्कूल में स्वागत किया। मेरी क्लास टीचर बहुत स्नेहशील थी। उन्होंने मेरी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने स्पर्श रेखा चित्र यानी कि टेक्सटाइल डायग्राम बनाना भी सीखा। टेक्सटाइल डायग्राम रबर की मैट पर पतली सी फिल्म का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जब इस पर पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो वह एक उभरी सी रेखा बनती है, जिसे हाथों से छूकर महसूस कर सकते हैं। इसके 6 महीने बाद कोर्ट से खबर आई कि श्रीकांत अपना केस जीत चुके हैं। अदालत ने फैसला सुनाया था कि नेत्रहीन छात्र आंध्र प्रदेश राज्य बोर्ड के सभी स्कूलों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई कर सकते हैं। इस बारे में श्रीकांत कहते हैं कि मैं बेहद खुश था। मुझे दुनिया के सामने यह साबित करने का पहला मौका मिला था कि मैं यह कर सकता हूं और आगे आने वाली पीढ़ी को अब मुकदमे दायर करने और अदालत में लड़ने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत के फैसले के कुछ ही समय बाद श्रीकांत राज्य सरकार के स्कूल में लौटे और वहां उन्होंने अपना पसंदीदा विज्ञान और गणित जैसे विषयों की पढ़ाई की। श्रीकांत को परीक्षा में 98% अंक मिले। श्रीकांत की योजना भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में आवेदन करनी थी। IIT के लिए कड़ी प्रतियोगिता थी और छात्र अक्सर प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए लंबे समय तक कोचिंग करते हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग स्कूल श्रीकांत को दाखिला नहीं दे रहा था। श्रीकांत को कोचिंग संस्थानों ने यह कहा कि वो कोर्स का भार नहीं संभाल सकेंगे। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे एक छोटे से पौधे पर भारी बरसात हो जाए। इन संस्थानों को लगता था कि श्रीकांत शैक्षणिक स्तर के हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे, लेकिन श्रीकांत को कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर IIT मुझे दाखिल नहीं देना चाहता तो मुझे भी IIT नहीं चाहिए। इसके बजाय श्रीकांत ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में आवेदन किया और उन्हें 5 प्रस्ताव भी मिले। श्रीकांत ने मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज के MIT को चुना, जहां वह पहले नेत्रहीन अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे। श्रीकांत 2009 में वहां पहुंचे। इस जगह पर श्रीकांत का शुरुआती अनुभव मिला जुला रहा। इस अनुभव के बारे में श्रीकांत कहते हैं कि यहाँ की भीषण ठंड मेरे लिए पहला झटका था, क्योंकि मुझे इतने सर्द मौसम में रहने की आदत नहीं थी। इसके अलावा खाने का स्वाद और सुगंध भी कुछ अलग था। मैंने शुरुआती 1 महीने तक सिर्फ फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड चिकन फिंगर्स खाकर गुजारा किया, लेकिन श्रीकांत जल्द ही यहाँ के रहन सहन में ढलने लगे। श्रीकांत के अनुसार MIT में बिताया समय इनके जीवन के सबसे प्यारे पलों में से है। पढ़ाई के स्तर पर यह काफी कठिन था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन्हें वहां रहने और उनके हुनर को निखारने में मदद की। पढ़ाई करते हुए ही श्रीकांत ने हैदराबाद में युवा विकलांगों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम समन्वय सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी था। उन्होंने अपने जुटाए पैसों से हैदराबाद में एक ब्रेल लाइब्रेरी भी खोली। श्रीकांत का जीवन अच्छा चल रहा था। MIT से मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्हें कई नौकरियों के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने अमेरिका में ना रहने का फैसला किया। श्रीकांत के स्कूल के अनुभव के निशान उनके मन से मिटे नहीं थे। उन्हें हमेशा लगता रहा कि अपने देश में उनके काम अधूरे पड़े हैं। श्रीकांत कहते हैं कि मुझे जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह स्थिति तब थी जब मेरी तरह हर कोई नहीं लड़ सकता, या यूं कहें कि मेरे जैसे गुरु सबके पास नहीं हो सकते।
उन्हें एहसास हुआ कि निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक विकलांगों के लिए पढ़ाई के बाद नौकरी के भी सामान्य विकल्प ना हो। तब श्रीकांत ने सोचा कि अपनी कंपनी ही क्यों न शुरू करूं, जहां मैं ऐसे लोगों को नौकरी दूं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। श्रीकांत साल 2012 में हैदराबाद लौटे और उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। यह ऐसी पैकेजिंग कंपनी है जो इको फ्रेंडली उत्पाद का निर्माण करती है। 2022 तक ये 483 करोड़ की कंपनी थी। इस कंपनी को शुरू करने में पहले तो श्रीकांत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई इन्वेस्टर इन पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी राहें आसान होती चली गई। इन्हें इन्वेस्टर भी मिला और साथ ही अब्दुल कलाम जैसी महान हस्ती से मोटिवेशन भी। इस कंपनी में अधिक से अधिक विकलांग लोगों के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को भी रोजगार दिया जाता है। कोरोना महामारी से पहले तक कंपनी के 500 कर्मचारियों में से करीब 36% ऐसे ही लोग थे। साल 2021 में श्रीकांत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया था। श्रीकांत को उम्मीद थी कि 3 सालों के अंदर उनकी कंपनी बोलेंट इंडस्ट्रीज ग्लोबल आईपीओ बन जाएगी, जहां इसके शेयर एक साथ कई अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड होंगे। श्रीकांत कहते हैं कि जब मैं किसी से मिलता हूं तो लोग सोचते हैं, अरे यह अंधा है, कितना दुखद है, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें यह बताता हूं कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं, सब कुछ बदल जाता है। श्रीकांत आज के समय में जितने भी नेत्रहीन हैं, उनके लिए एक हिम्मत और हौसले का नाम है। आज के हमारे नेत्रहीन दोस्त गर्व से कह सकते हैं कि मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं, और इसका कारण है श्रीकांत जैसे सक्सेसफुल लोग। दोस्तों, आपको श्रीकांत की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, श्रीकांत फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग में आपको कितना दम लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।